पहाड़ के जितना करीब जाते हैं पहाड़ उतना ही साफ दिखाई देता है। वाल्मीकि चौक का गोल चक्कर लगा के सीधे हम लोग पहुंच जाते हैं फॉरेस्ट चेक पॉइंट पर। यहाँ पर जाने के बाद पता चलता है कि बुलेट जंगल में अलाउड ही नहीं है। गार्ड से 10 मिनट रिक्वेस्ट करने के बाद भी परमिशन नहीं मिलता है। दो लोग स्प्लेंडर से निकल जाते हैं और हम लोग पैदल ही जंगल में घूमने लगते हैं। कुछ दूर पैदल चलने के बाद शुभम भैया वापस हम लोग को लेने आते हैं। फिर हम लोग ट्रिपलिंग करके निकल जाते हैं जंगल की सैर करने। बीच में एक शिव भगवान का मंदिर पड़ता है जहाँ पर दर्शन करके और कुछ मिनट आराम करने के बाद फिर हम लोग निकल जाते हैं नदी के घाट पे, जहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आता है। नदी के घाट पर फोटो शूट और व्यू को एंजॉय करने के बाद फिर हम लोग निकल जाते हैं ऑफ रोडिंग करने के लिए, एक बाइक पर 4 लोग बैठकर। ऑफ रोडिंग करते टाइम बीच में एक छोटी सी नदी आ जाती है जिसको पार करना हम लोग के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला था, क्योंकि हम लोग एक बाइक पे 4 लोग रहते हैं। सबसे पीछे मैं बैठा रहता हूँ और मेरे पिछवाड़े का चटनी बन जाता है ऑफ रोडिंग करते टाइम। ऑफ रोडिंग करते टाइम हम लोग पहुँच जाते हैं एक दूसरे चेक पॉइंट पर, क्योंकि इसके आगे का एरिया नेपाल में पड़ता है, तो यहाँ से परमिशन लेके हम लोग पैदल ही निकल जाते हैं। बीच में एक और नदी पड़ती है जिसको पार करके सीधे हम लोग पहुंच जाते हैं नेपाल में। यहाँ के गेट पे बड़े बड़े अक्षरों में हम लोग का स्वागत किया जाता है। 40 डिग्री की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद वाल्मीकि आश्रम का दर्शन होता है। यहाँ पे पहुँचने के बाद भी फोटो शूट कराने का कीड़ा जाग उठता है। हम लोग पहुँच जाते हैं आश्रम के दूसरे साइड जहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ था। जब सीता माता जंगल में रहती थी तो इसी सिलवट का यूज करती थी मसाला उस पीसने के लिए। यह वही कुआं है जिससे लव कुश स्नान किया करते थे और खाना बनाने के लिए यूज भी किया जाता। यह वही झूला है जिस पे लव कुश बचपन में झूला करते थे।